Hello, hello, hello. Welcome to my channel, dear students. Thank you so much for coming and watching this video. I am Abhishek. You can call me your teacher, your mentor, your bhaiya, whatever you want to be. I want to be your friend in this journey basically of NEET preparation. ठीक है. As a student क्या क्या challenges आती है, I know it. I have been through it. काफ़ी challenging होता है वो journey भी. So I am here to help you out. But before that, let me quickly introduce myself. So I am Abhishek. I have done my BTech in Mechanical Engineering from IIT Patna way back in 2014. Oh God, 10 साल हो गए, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं. Okay. So after that, I joined a company as a design engineer जहाँ पे मैं autoclaves बनाता था. If you don't know autoclaves, it's basically used in medical industry for sterilization. Okay. And since you are aiming for NEET, आपको पता होगी mostly. And then I was teaching physics for around 5 years, and then I switched into project management. I have worked for companies like Upgrad, Prazo, which was a startup, and then Times Group. And in my last role, I was working as a AVP program management at Finance with Sharon, if you know. ठीक है. So that has been my journey. Now I have started my own channel to help you all in the NEET examination preparation, guys. तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. मैं आपको सारी अपनी एक्सपीरियंसेस दूंगा, बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, पूरी हेल्प करने वाला हूँ आपकी. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट 2025 नेक्स्ट ईयर है, विच इज़ रफली लाइक 6-7 months अवे फ्रॉम ईयर. तो 6 महीने में हम पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं इस चैनल पे. आपको काफ़ी सारा मैं मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ, वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट. तो आप फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और 6 महीने में ख़त्म करेंगे. तो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़. काफ़ी सारी मस्ती भी करेंगे, काफ़ी कहानियाँ मैं सुनाऊंगा अपनी एक्सपीरियंसेस से, कॉलेज लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ. ओके, काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है. कैसी होने वाली है आपकी फ्यूचर लाइफ, ठीक है. बट एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा आप, कि कुछ भी आप करो लाइफ में, ये मत सोचना कि ये हो जाएगा तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. सी, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ चैलेंजेस एंड एन्जॉयमेंट. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने एक चैलेंज पार कर लिया तो पूरी ज़िंदगी सेट हो गई. ऐसा कभी नहीं होता है. आप चाहे दुनिया की बेस्ट जॉब में क्यों ना चले जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, उसके बाद जो चैलेंज आएगी वो आप हैंडल कर सकते हो. बट डोंट टेक इट इन योर माइंड लाइक कि यार बस आईआईटी पहुंच गए तो लाइफ चल है. नो, गलत आंसर है. ठीक है. लाइफ आसान हो जाती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, नो डाउट अबाउट इट. बट आसान होगी कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट. ठीक है. सो डू नॉट कीप दैट इन माइंड कि भाई बस ये कर लूंगा और उसके बाद मैं कुछ मेहनत ही नहीं करूंगा, तो नहीं मिलने वाला फिर कुछ. आप वैसे ही रहोगे जैसे हो. ठीक है. एंड देर इज़ अ रीज गोइंग अराउंड एवरीवेयर कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है. बट उसके लिए आपको एफर्ट्स भी मारनी है और कोई कंपैरिजन नहीं करना है. ठीक है. अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से. ठीक है. आपने देखा होगा हर कोई अ, अपने पड़ोसियों से जलता है. वहाँ पे बिलियनियर्स बैठे हैं, जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, उनसे कंपेयर करो ना. पड़ोसी ने कार खरीद लिया, उससे आप कंपेयर करते हो और जलते रहते हो. दैट डजंट मेक सेंस, राइट. ठीक है. तो इसी तरीके की काफ़ी मज़ेदार बातें करेंगे दोस्तों. सो बेसिकली मेरा पर्पस ये चैनल शुरू करने का ये भी है कि I love to teach, guys, and I really want to help you. And it's a very important job as a teacher, right? It's not just a job, it's a very sensitive thing, right? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी ऑटोक्लेव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, जो कि मैंने किया है. मान लीजिए वहाँ पे एक ऑटोक्लेव है, वो ख़राब हो जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन. ठीक है. क्या करेंगे, बहुत मतलब उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल ट्राई टू सेल इट. लेट्स से कि वो ठीक नहीं हो पाता है बाय चांस. ठीक है. वो फिर भी ठीक नहीं हो पाता, सारी चीज़ें करने के बाद उठा के फेंक दो, नया बना लो. बट गाइस, अगर मैं आपके करियर की बात करूं, एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं, तो हम किसी स्टूडेंट को उठा के फेंक नहीं सकते, राइट. इट्स अ करियर. इफ इट गोज रॉन्ग, इट्स गॉन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एज अ टीचर. ठीक है. सो आई होप आप सबको मज़ा आएगा इस चैनल पे. तो मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं. मेनली हम फिज़िक्स कवर करेंगे इस चैनल पे, एंड जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स के थ्रू लेके जाऊंगा.
आपको पढ़ाऊँगा, काफ़ी सारे सवाल करेंगे हम, लाइव सेशंस करेंगे, ठीक है? आप बैठ सकते हो, आप एन्जॉय कर सकते हो, आप सीख सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से। नीट एकदम सिंपल एग्ज़ाम है, इफ़ यू रिमेंबर नीट में 50 क्वेश्चन्स आते हैं, फिज़िक्स मैं फिज़िक्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ एंड उसमें 2 पार्ट होता है, एक 35 क्वेश्चन्स का एक पार्ट एंड दूसरा पार्ट होता है 15। तो सेक्शन ए मतलब पार्ट ए, पार्ट बी में डिवाइडेड होता है एज़ यू नो, 35 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन। ये 35 कंपल्सरी होते हैं, इसमें से कोई भी 10 करने होते हैं आपको, राइट? तो 15 में से कोई भी 10 कर लो। स्कोरिंग आपको पता ही होगा, +4 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, करेक्ट? नाउ क्या-क्या है हमें हमारे स्कोप में, तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना दुनिया में, बी इट एनीथिंग, बी इट अ बिज़नेस, बी इट अ एग्ज़ाम और बी इट एनीथिंग, तो सबसे पहले आपको स्कोप पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, राइट? क्या कवर करना है, कितनी बड़ी चीज़ है। तो उसका स्कोप और स्ट्रक्चर पहले आप क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, तब आप बेटर कर पाओगे, करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने सिलेबस लिख दिया है फिलहाल के लिए कि हमें पढ़ना क्या-क्या है एंड एक-एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे फिर, ठीक है? तो सबसे पहले आती है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ स्टडी ऑफ नेचर, राइट? दुनिया में क्या चल रहा है? पानी ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है? नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? किसी चीज़ को आप एक फुटबॉल को किक मार दो, वो थोड़ी देर बाद रुक क्यों जाता है ना? उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? बॉल आपको खुद आके लग क्यों नहीं रही? पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? आप एक व्हील को घुमा दो दोस्तों, व्हील को घुमा दो और उसको रोकने की कोशिश करो हाथ से या किसी चीज़ से, तो आप देखोगे कि वो व्हील में जो घूमने की एनर्जी है वो रुकना रुक जाएगा पहले तो, वो व्हील जो है चल रहा है वो धीरे-धीरे रुक जाएगा। आप अगर हाथ लगा के उसको रोकोगे तो। लेकिन आप ऑब्ज़र्व करोगे कि दोस्तों वो गर्म हो जाता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है, तो बेसिकली जो उसमें एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट? बट हैव यू एवर इमेजिन्ड कि मैं अगर व्हील को गर्म करूँ एनर्जी देने के लिए वापस, कहने का मतलब जो व्हील का काइनेटिक एनर्जी था, रोटेशनल एनर्जी था, जो भी था, अगर मैं उसको हाथ लगा के रोक के हीट कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरा हाथ गर्म हो जाता है, राइट? जब मैं व्हील को रोकता हूँ तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो कभी आपने सोचा है कि हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी भी बन सकती है क्या? क्या मैं टायर को गर्म करना शुरू कर दूँ? क्या वो चलने लगेगा? दैट्स फिज़िक्स, ओके? ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं यहाँ पे, ओके? तो इट्स अ लवली सब्जेक्ट। फिज़िक्स सबसे पहले तो इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर, जो भी हमारे अगल-बगल हो रहा है वही है, ठीक है? तो सबसे पहले चैप्टर में हम वही सब बातें करेंगे, उसके बाद फिर मेजरमेंट्स आ जाता है आपका। देन आता है काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D वेयर विल टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन, प्लेनर मोशन, करेक्ट? देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन भैया बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, एप्पल गिर गया था, 3 लॉ निकाल दिए थे उन्होंने, उसकी उसकी पढ़ाई करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। देन फ्रिक्शन, अभी तक आप सोचते होगे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, राइट? आपको मैं एक सच्चाई बताऊं फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन है तभी हम चल पाते हैं, तभी गाड़ियां चल पाती है, सब कुछ चल पाता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। सी हाउ ब्यूटीफुल फिजिक्स इज। फिर हम बातें करेंगे सर्कुलर मोशन, बॉडी क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, पूरी डायनामिक्स समझेंगे उसकी, ठीक है? वर्क एनर्जी पावर, देन रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, अगेन न्यूटन भैया, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ठीक है? फिर आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ओके? फिर आ जाता है हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जहाँ पे हम साउंड वेव्स की भी बातें करेंगे, एसएचएम की बातें करेंगे। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटर्स एंड ऑल, है ना? आपने पढ़ा होगा, देखा होगा अगर थोड़ा सा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एवरीथिंग विल कम ओवर देयर। देन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने थोड़ा सा 10th में भी पढ़ रखा होगा, इसका अपर वर्जन पढ़ने वाले हैं। देन मैग्नेटिज्म, ये भी थोड़ा सा आपने 10th में पढ़ा होगा, इसका भी एडवांस लेवल हम करने वाले हैं। देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन, अ गुड एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके? उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा, थ्योरेटिकल है, मज़ा आएगा। ऑप्टिक्स इज नेक्स्ट, विच इंक्लूड्स योर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे भी, थोड़ा सा आपने 10th में फ्लेवर इसका भी लिया है। फिर आ जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट यार बड़ी अजीब सी चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं, मज़ा आएगा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। फिर आ जाता है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड फाइनली वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर बेस्ड वाला जो भी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से, ओके? सो आई होप आपको मज़ा आएगा, आप बस फॉलो करते रहो,
एक एक करके सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, खूब सारा कंटेंट, खूब सारा मज़ा आने वाला है, काफ़ी लर्निंग होने वाली है। दिमाग खोल के पढ़ना है सबसे पहले तो, फिज़िक्स को एज़ अ बर्डन नहीं लेना है। आई अंडरस्टैंड कि नीट में थोड़ी-सी प्रायोरिटी एंड सिलेबस वाइज़ आप काफ़ी बर्डन्ड होते हो, बट फिज़िक्स इज़ द सिंपलेस्ट जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़ोकस करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, लॉज़ बेसिकली, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट? लॉ। पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है, ये एक लॉ है, उसको हम रटते नहीं हैं, फ़ील करते हैं, हमें याद रहता है। आप रात को 2 बजे भी ना नींद में भी ये नहीं बोलोगे कि पानी नीचे से ऊपर जाता है, नेचुरली, राइट? दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो फिज़िक्स इज़ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स सो ईज़ी। तो हमें उन रूल्स को समझ जाना है जिससे फिज़िक्स चलती है। बस वो रूल समझ गए तो इट विल बी सो ईज़ी। कुछ फाइनल रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, व्हिच विल बी देयर विथ यू विथ प्रैक्टिस। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करेंगे वो फाइनल रिजल्ट्स याद रहेंगे। उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे सवाल बहुत ईज़िली बन जाएँगे। ओके? तो हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, आप सब उसमें देख पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।